हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर वत्सला शर्मा फिर एक बार अपने यूट्यूब चैनल विधि की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूं आपके साथ एक जूरिस्प्रूडेंस की बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को, जो कि सामंत महोदय ने दी है। तो देखिए, आज डिस्कस करते हैं सामंत किस तरीके से जूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन कर रहे हैं। सामंत कहते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ सिविल लॉ। उन्होंने विधि शास्त्र की व्याख्या दो प्रकार से की है, एक विस्तृत अर्थ में और एक संकीर्ण अर्थ में। तो जब वो विस्तृत अर्थ में विधि शास्त्र की परिभाषा देते हैं तो वो कहते हैं साइंस ऑफ सिविल लॉ इज कॉल्ड जूरिस्प्रूडेंस, यानी कि नागरिक विधि का विज्ञान ही विधि शास्त्र है। अब इसको डिटेल में जानने के लिए हमको जो भी इन्होंने वर्ड्स बताए हैं, जैसे कि नागरिक विधि क्या है, विज्ञान क्या है, पहले हमको उनको समझना होगा। नागरिक विधि से तात्पर्य यानी कि सिविल लॉ से तात्पर्य यहाँ पर सामंत का यह है कि नागरिक विधि वो होती है जो किसी देश के नागरिकों के लिए राज्य के द्वारा बनाई जाती है और जिसे मानने के लिए उस देश में रहने वाले सभी व्यक्ति, अधिवक्ता और न्यायाधीश भी बाध्य होते हैं, यानी कि सभी के द्वारा उस विधि का पालन किया जाता है। इस विधि को न्यायालयों के द्वारा लागू किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, जो उन्होंने सेकेंड वर्ड यूज किया है विज्ञान। विज्ञान का मतलब होता है क्रमबद्ध अध्ययन। क्रमबद्ध अध्ययन यानी कि हम जब विधि का अध्ययन कर रहे हैं तो यहाँ पर वो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर यानी कि एक सिस्टमैटिक तरीके से विधि के अध्ययन की बात यहाँ पर कर रहे हैं, नागरिक विधि के अध्ययन की। तो नागरिक विधि के विज्ञान के रूप में इस प्रकार सामंत ने विधि शास्त्र के तीन रूप बताए हैं, जिसमें हम पहले बात करते हैं लीगल एक्सपोजिशन है, लीगल हिस्ट्री है, साइंस ऑफ लेजिस्लेशन। तो देखिए, लीगल एक्सपोजिशन क्या है। लीगल एक्सपोजिशन के अंतर्गत किसी काल विशेष में प्रचलित विधि का अध्ययन किया जाता है। इसको हिंदी में विधिक प्रतिपादन कहा गया है। विधिक प्रतिपादन यानी कि किसी काल विशेष में, कोई भी काल हो सकता है, उसके अंतर्गत विधि के अध्ययन की बात की गई है। सेकंड है लीगल हिस्ट्री, जिसमें यह कहा जाता है कि किस तरीके से विधि विकसित होकर के, पहले समय से विधि विकसित होकर के आज वर्तमान अवस्था तक पहुंची है। और थर्ड है साइंस ऑफ लेजिस्लेशन। साइंस ऑफ लेजिस्लेशन में कहा गया है, यानी कि विधायन विज्ञान, की विधि भविष्य में किस प्रकार से कार्य करेगी, विधि का निरूपण भविष्य में किस प्रकार से होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विस्तृत अर्थ में सामंत ने साइंस ऑफ सिविल लॉ बताते हुए विधि शास्त्र को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब जब संकीर्ण अर्थ की बात आती है तो देखिए, संकीर्ण अर्थ में वो कहते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ, यानी कि नागरिक विधि के प्राथमिक सिद्धांतों का विज्ञान ही विधि शास्त्र है। नागरिक विधि क्या है, मैंने भी आपको बताया ही है। किसी देश के अंतर्गत नागरिकों के लिए बनाई गई विधि ही नागरिक विधि कहलाती है, जिसका पालन करना सबका कर्तव्य होता है। नहीं पालन करने पर दंड का प्रावधान भी होता है। विज्ञान, विज्ञान क्या है, मैंने ये भी आपसे डिस्कस किया है। विज्ञान के अंतर्गत हम किसी विषय के क्रमबद्ध अध्ययन को पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक बात और उन्होंने कही है, प्राथमिक सिद्धांत। प्राथमिक सिद्धांत से उनका तात्पर्य यह है कि जो नियम विधि के राज्य द्वारा मान्यता प्रदान किए जाते हैं और जिन्हें न्यायालयों के द्वारा लागू किया जाता है, वो विधि के प्राथमिक सिद्धांत कहलाते हैं। यदि मैं पूरा कंक्लूड करूं सामंत की डेफिनेशन को, तो हम यही कह सकते हैं कि सामंत के अनुसार नागरिक विधि का विज्ञान ही विधि शास्त्र है, यानी कि उन्होंने मेनली सिविल लॉ के ऊपर फोकस किया है। उन्होंने विधि शास्त्र का अध्ययन सिविल लॉ तक सीमित किया हुआ है। आशा करती हूँ कि सामंत की डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।